बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ भुने हुए बीफ गोश्त की रेसिपी। तो इससे पहले आप लोग देख चुके हैं कि मैंने ये जो बीफ का जो गोश्त था उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। आप लोग भी जब भी ये बीफ भुना हुआ गोश्त बनाए ना, तो इसको अच्छे से पहले बॉईल कर लिया करें। इसका सारा बैड फैट जो होता है ना वो निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 1 kg बीफ है। ठीक है, स्पाइसेस में मेरे पास आधा चम्मच हल्दी का है, 1 चम्मच लाल मिर्चों का है और 1 ही चम्मच मेरे पास नमक है। दही है, 3 से 4 टमाटर हैं, 1 चम्मच हम इसके अंदर या 1.5 चम्मच अदरक ऐड करेंगे। ठीक है, 2 या 3 प्याज हैं। ठीक है, और ये जो गरम मसाला और धनिया इसको हम एंड पे इसकी मैरिनेशन करेंगे इससे। आइए देखते हैं कि अब इसको पकाना कैसे। प्रेशर लेंगे, प्रेशर के अंदर हमने ये अपना बीफ डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज ऐड करने के बाद फिर हम मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी इसलिए मेरे से मुश्किल हो रहा था। तो दूसरी तरफ हम ऐड करेंगे इसके अंदर अपने जो स्पाइसेस होंगे वो ऐड कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच डाला था। ठीक है, अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरा ख्याल से मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड किया था, या 2 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पानी आपने अच्छे से ऐड करना है ताकि आप लोग का गोश्त नीचे लग ना जाए प्रेशर में। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। तो जी यहाँ पे 20 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी था, हम इसको पकाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, आंच तेज़। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त गला कि नहीं गला। अगर 20 मिनट में आपका गोश्त नहीं हुआ तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। ठीक है, 25 मिनट दे लें या 30 मिनट दे लें, डिपेंड करता है गोश्त किस किस्म का है। ठीक है, तो जी अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी था, हम अपनी आंच को तेज़ कर देंगे और इस पानी को हम खुश्क करेंगे। ठीक है, टमाटर वगैरह भी थोड़े से हैं, इसको भी हम थोड़ा मैश कर लेंगे। चलें जी चेक करते हैं गोश्त गल गया कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा गोश्त गल चुका है। ठीक है, हम पानी खुश्क करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो जी यहाँ पे हमारा पानी खुश्क हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर अपना घी ऐड कर देंगे। घी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जी देखिए इसके ऊपर घी आ चुका है। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 से 4 चम्मच हम अपने दही के ऐड करेंगे, उसको अच्छे से भूनेंगे। तो जी यहाँ पे हमारा पानी खुश्क हो चुका है, जो भी दही का उसने छोड़ा था। अब हम इसके अंदर लास्ट पे गरम मसाला, धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। लास्ट पे मैं फिर इसकी फाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया। आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। ठीक है, अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।